कहती आंसुओं से भरे थे, निराशा से भरे थे। मैं ये सोचती थी कि कुछ सालों बाद मेरा हस्बैंड जब ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, मुझे किसी, जैसे यहाँ पिंगलवाड़े होते हैं, मुझे ऐसे किसी ओल्ड होम में जाना पड़ेगा, कोई केयर होम में जाना पड़ेगा। अपना प्लान बना रही थी वो। कहते क्या हुआ कि परमेश्वर ने आपको छुआ? कहती इन 22 सालों में मैंने कभी भी, चाहे मैं दुखी हूं, रोऊं, निराश हूं, मैंने वर्शिप करना कभी नहीं छोड़ा। कहते कभी नहीं छोड़ा। कहते ये नहीं मैं दुखी नहीं हुई, ये नहीं मेरी आस नहीं टूटी। कहती एक टाइम था 10 साल मेरी आस टूट चुकी थी, 10 साल। कहती मुझे 1% भी यकीन नहीं था। कहती अब ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आ गया था कि हीलिंग मीटिंग के दौरान मैंने आगे जाके प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी, क्योंकि जब उस पे प्रार्थना होती थी हीलिंग मीटिंग में, वो हील नहीं होती थी और उसको शर्मिंदा होकर उसको उठाते थे, चलो चलो, वो चलती नहीं थी, फिर बैठ जाती थी। और कहती इतनी बार मेरे साथ हुआ कि मैंने प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी। उस दिन कहते क्या हुआ? कहती मैं व्हील चेयर पे थी और मेरे सामने एक बेबी था, उसको किडनी की डिजीज थी, छोटा बच्चा था। और कहती मैं परमेश्वर से रो के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस बच्चे का क्या कसूर है, तो इसको छू और चंगा कर। कहती मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी बच्चे के लिए, और परमेश्वर के दास ने आवाज मारी, कौन है ये बंदा? साथ इसके कौन है? इसकी वाइफ है, इसको लेके आओ। हर कोई चाहता है हीलिंग, हर कोई चाहता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊं, पर क्या आपको नहीं मालूम, जीत के लिए आपको आत्मिक रूप से लड़ना जरूरी है, और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए उसके हथियार भी आत्मिक ही हैं। मैं चंगी हो जाऊं, ये इच्छा रखना हथियार नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है।